राजपूत की डायरी सामने आई है। सुन लीजिए आप, क्योंकि ये सच हम सामने रखेंगे, रिपब्लिक भारत सामने रखेगा। पूरी डायरी हमारे पास है, सुशांत सिंह राजपूत की पूरी डायरी हमारे पास है। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की डायरी मौजूद है। सोचिए, सुशांत की 12 डायरीज का जिक्र उनके दोस्त ने किया। वो डायरीज कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। डायरी के पन्ने फट गए, वो फटे हुए पन्ने कहां है किसी को नहीं पता था। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी मौजूद है। पूरी की पूरी डायरी हमारे पास है। लगातार हम कह रहे हैं कि आप जितने सबूत मांगेंगे उतने सबूत सामने रख देंगे। जितना आप सच छुपाने की कोशिश करेंगे उतने सबूत सामने लाकर रख देंगे। अब सुशांत की डायरी सामने आ गई है। रिपब्लिक भारत के पास ये एक्सक्लूसिव खबर, एक के बाद एक खुलासे लगातार सुशांत की मौत से जुड़े हुए हम कर रहे हैं। और बड़ी खबर अब आपको बता रही हूं, सुशांत की डायरी का वो राज भी सामने आएगा जिसे छुपाने की कोशिश न जाने कितनों ने की है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव यही वो डायरी है और डायरी के पन्ने आपको मैं दिखा रही हूं। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की डायरी और उन डायरी के कुछ पन्ने आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। लगातार एक के बाद एक खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है और उसी कड़ी में ये डायरी देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो पन्ने जो आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। किशोर तिवारी, मैं सोहेल के पास जा रही हूं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल, ये डायरी के कुछ पन्ने, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी जो रिपब्लिक भारत के पास है। ये जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 2020। अगर आप एक जगह पर देख पाए, लिखा है कि 2020 में हॉलीवुड जाने का प्लान था। ये सुशांत का 2020 तक का प्लान था। ये जो आप दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, ये सुशांत की डायरी का पेज ये बता रहा है कि जिस शख्स ने 2020 तक का प्लान बना रखा, उसने बाकायदा कोर टीम क्रिएट कर रखी है। कोर टीम के जरिए किस तरह से इनकम होगी, आगे मनी मैनेजमेंट कैसे होना है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। जो इस तरह की प्लानिंग कर रहा हो वो शख्स आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसने 2020 में हॉलीवुड का प्लान बनाया हो, फुल्ली फंक्शनल इन हॉलीवुड 2020, जिसके इस तरह की तैयारियां हो, वो आखिर कैसे खुदकुशी कर सकता है। ये डायरी का पन्ना हजार सवाल खड़े कर रहा है उस थ्योरी पर जो मुंबई पुलिस की है, आत्महत्या की थ्योरी। उस पर ये सवालिया निशान है। अगर बहुत बड़ी बात है देखिए तो सुशांत ने, दरअसल सुशांत डायरी लिखते थे और उस डायरी का ये हिस्सा है जिसमें देखिए पूरा चार्ट बना रखा है सुशांत ने, जिसमें लिखा है कि एक कोर टीम है, कोर टीम कैसे काम करेगी, कैसे आगे मौके तलाशे जाएंगे, आगे कैसे फाइनेंसेस पर कैसे काम किया जाएगा, आगे प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ टॉप 50 थिंकर्स प्लानर टीम, ये सारी उस टीम का हिस्सा होंगे। ये सुशांत की डायरी का पेज है। सुचारिता, अब इससे समझा जा सकता है कि सुशांत जैसा शख्स खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है सोहेल, बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो बात आपने कही, सुशांत की डायरी का पन्ना रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। सुशांत की डायरी रिपब्लिक भारत के पास है और उन पन्नों पर भविष्य की प्लानिंग साफ नजर आती है। यानी जो व्यक्ति अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, जो व्यक्ति आने वाले समय में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहा है, एक एक चीज लिख रहा है। वो कैसे डिप्रेशन और आत्महत्या के बारे में सोच सकता है। अपने आप में डिप्रेशन की थ्योरी खारिज होती है। देखिए किस तरह से भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। 2020 में हॉलीवुड जाने का प्लान, ये साफ इन डायरी के पन्नों से नजर आता है। सोचिए, हमने आपको बताया था किस तरह से डायरी के पन्ने गायब थे। हमने आपको बताया किस तरह डायरी की 12 वॉल्यूम्स गायब थी। उनके खुद के दोस्त ने बताया, क्योंकि वो रोज डायरी लिखा करते थे। अब ये रिपब्लिक भारत के पास डायरी सामने आई है, जिस डायरी में भविष्य की प्लानिंग साफ नजर आती है। सोहेल, इन पन्नों में कुछ और जानकारी अगर हम हमारे दर्शकों को बता पाए, क्योंकि ये खबर अभी हमारे पास आई है और धीरे धीरे इससे जुड़ी हुई और जानकारी देंगे। इस तरह के कई पेजेस है। ये दूसरा पेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें ऊपर से लिखा है कि किस तरह से हॉलीवुड के साथ जुड़ना है, हॉलीवुड की एजेंसियों के साथ। उसके अलावा लिखा हुआ है किस तरह से अपग्रेड करना है सिनेमा को, एजुकेशन को, एनवायरनमेंट को। कोर टीम का जिक्र है, हर हफ्ते लिखा हुआ है कोर टीम एवरी वीक। तो हर हफ्ते जो शख्स हर दिन हर हफ्ते के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हो, 2020 तक की जिसने प्लानिंग कर रखी हो, वो आखिर कैसे खुदकुशी कर सकता है। सुशांत की डायरी के पेज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, डायरी में लिखी हुई एक एक बात जिस तरह से हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि सुशांत ने किस तरह से भविष्य की तैयारी कर रखी थी, किस तरह से फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी, वो इस डायरियों में साफ लिखा हुआ और नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज
पेज है जिसमें लिखा है 2020 में हॉलीवुड। बड़ी बात है, दूसरा पेज, बड़ी बात है सुहेल, 2020 में हॉलीवुड, यानी कि अपना प्लान, आगे की रणनीति बनाकर चलने वाले सुशांत सिंह राजपूत, अपने भविष्य की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डायरी के पन्ने बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि डायरी में एक एक बात लिखा करते थे सुशांत, और इसीलिए उनकी डायरी गायब होना सबसे बड़ी बात है। सुहेल, इन पन्नों के बारे में हमें बताते जाइए, क्योंकि एक एक करके जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक एक पन्ना हम भी पलट रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं आपको इन डायरी के पन्नों को दिखा रही हूं, जो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है। सुशांत की डायरी के पन्ने रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आपको बताया सुशांत की डायरी के पन्ने फटे हुए थे। हमने यह भी आपको बताया कि 12 डायरी गायब थी। उन 12 डायरी के बारे में किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? हमने पूछा। हमने यह भी कहा कि सुशांत की डायरीज कहां है। यह सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है सुशांत की डायरी। इसमें भविष्य की पूरी प्लानिंग साफ नजर आती है। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे आने वाले समय में वो क्या करना चाहते थे उसे लेकर प्लानिंग है। 2020 में हॉलीवुड जाने का मन बना रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, यानी बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। एक एक चीज की प्लानिंग करने में विश्वास रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, और अपने भविष्य का प्लान बनाकर रखा था सुशांत ने। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की थ्योरी अपने आप में, डिप्रेशन की थ्योरी अपने आप में खारिज होती है, क्योंकि जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा था वो किस तरह से आत्महत्या करेगा, ये खुद में अपने आप में सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं। और ये देखिए सुशांत की डायरी के पन्ने साफ आपके सामने, जिसमें एक एक चीज की प्लानिंग कर रखी थी। मैं उनके बारे में भी आपको बता रही हूं। बरनाली, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो लगातार पन्ने अब सामने आए हैं, जो व्यक्ति अपनी भविष्य की प्लानिंग कर रहा हो, वो क्या डिप्रेशन में और इस तरह का कदम उठाएगा? ये पन्ने अब हमारे दर्शकों के सामने मैं एक एक करके दिखा रही हूं। ये तो एक एक चीज मतलब इतने दिनों से कोई ना कोई खुलासा होते जा रहा है। शुरू में लगा था ये सुसाइड का केस है, लेकिन उस टाइम भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ कि अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। उस टाइम भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। सुसाइड हुआ, डिप्रेशन क्यों थी, किस चीज की डिप्रेशन, कोई बता नहीं पा रहे थे। बस डिप्रेशन थे इसलिए इट वाज द इजीएस्ट थिंग टू से। उस टाइम बहुत आसान था ये बोलना कि डिप्रेशन था इसलिए सुसाइड कर लिया। अब सामने धीरे धीरे करके इतने सारे खुलासा हो गया, अब तो सुसाइड का केस लगता ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक ये नहीं लगता है कि ये सुसाइडल केस है। ये श्योर एक प्लान मर्डर है। अब ये मर्डर किस किस के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे नाम इन्वॉल्व है इसमें, वेदर इट इज रिया और महाराष्ट्र पुलिस जिसके ऊपर हमारी सबकी नाज थी, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंसी और इन्होंने इतने सारे केसेस इतने अच्छे से बरकरारी से निपटाया। लेकिन आज ये पर्टिकुलर केस में इन लोग ने क्या किया, ये लोग क्यों हशअप करना चाहते हैं, ये लोग क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये लोग ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल केस, इट्स अ मर्डर केस बोलिए या सुसाइड केस, देयर इज अ डेथ दैट हैज टेकन प्लेस। तो इसमें तो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये तो इट्स अ प्लान्ड मर्डर कह रही है बरनाली, इट्स अ प्लान्ड मर्डर। और इसीलिए मैं वापस आ रही हूं सुरेंद्र चौहान आपके पास। प्लान्ड मर्डर वो कह रही हैं, लेकिन यहां पर किशोर जी मानने को तैयार नहीं है, मुझे और चीजें गिना रहे हैं। किशोर जी, जिस तरह से आप मुझे गिना रहे थे यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, प्लान मर्डर कहें, कल्पेबल होमिसाइड कहें, एक्सीडेंट कहें, कुछ भी कह सकती है। एविडेंस क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड है, वो डिप्रेसिव केस था? आपको ये लगता है? किया है। सुनिए वो क्यों कहेंगी मैडम, वो क्यों कहेंगी बिना तथ्य के? वो जानती थी, वो परिवार का हिस्सा थी। नॉलेज ले रहे हैं, हम भी उसी तौर पे नॉलेज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, ये बिल्कुल सुसाइडल केस तो नहीं लग रहा है। जो लड़का इतना ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था, जिसके इतने बड़े प्लान थे, जो इतना ब्राइट थे, एंड एज अ स्टूडेंट बोलिए, एज अ पर्सन बोलिए, वो इतना ब्राइट एक स्टार है। एक और सबूत मैंने आपके सामने रखा है, एक और सबूत किशोर जी। इनकी मौत हुई है, जिस तरह की बॉडी क्या है, ऐसा सबूत में क्या है?
अरे सर ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये भी नहीं रख पा रही थी सामने। सुन लीजिए, क्या है डायरी में? आपके लिए तो ये कुछ नहीं है। अरे आप सीबीआई को दो ना, अब सीबीआई को दे देना, अब सीबीआई को दे देना आप। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, आप उसकी चिंता मत करें, क्योंकि वहां से सबूत मिटाए जाएंगे, हम ही देंगे सबूत, आप चिंता ना कीजिए सर, आप चिंता मत कीजिए। आप हमें क्या गारंटी दे सकते हैं आप इसमें टेंशन, ये सारी एविडेंस टैंपर या ट्वीक नहीं होगी? जैसे उनकी डायरी से 12 पेजेस गायब थे, क्या आपके पास गारंटी है? कौन हमें गारंटी दे रहा है कि ये एविडेंस हमारा टैंपर या ट्वीक नहीं होगा और सीबीआई तक बहुत सेफली ट्रांसफर होगी? ये कैसी गारंटी कौन दे रहा है? उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये डायरी के पेरेंट्स है। मैं चाहूंगी कि आप सब 1 मिनट रुके, क्योंकि मेरे साथ नीरज सिंह बबलू हैं, जो कि सुशांत के भाई हैं। सुनिए सुरेंद्र चौहान जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप सब सुनिए, क्योंकि परिवार का सदस्य सुशांत के भाई नीरज जी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। नीरज जी, ये डायरी के पन्ने हम दिखा रहे हैं, सुशांत की डायरी, जिसमें भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे सुशांत, जिसमें आने वाले समय की प्लानिंग कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा हो, वो किस तरह से डिप्रेशन की थ्योरी और आत्महत्या की थ्योरी के लिए सामने रख रहे हैं उनके लिए? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर कोशिश करेंगे नीरज जी से बात करने के लिए। नीरज यादव, जो कि भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कानूनी नोटिस भी दिया है संजय राउत को, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया परिवार के लिए, उसको लेकर लीगल नोटिस भी भेजा है। नीरज जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, तो भविष्य की प्लानिंग दिखाता है साफ साफ ये डायरी के पन्ने। जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी, बोलिए नीरज जी। जी, हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि सुशांत एक काफी टैलेंटेड, एक डिफरेंट टाइप का लड़का था, एक कलाकार था, और उसमें कई तरह के गुण थे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि डायरी में उसने अपने बॉलीवुड के लिए लिखा है, वो चांद तारों की बात करता था, वो कुछ अलग करना चाहता था, दुनिया में कुछ अलग एक अपना स्थापित करना चाहता था, अपना नाम करना चाहता था, उस हिसाब से वो काम करना चाहता था। और बिल्कुल वो, हम लोग तो ये मानते हैं कि बॉलीवुड नहीं, वो हॉलीवुड के लिए बना हुआ था, ये हम लोग मानते हैं। और अब तो हम लोग यही सोच के परेशान रहते हैं कि इतना टैलेंटेड, इतना उभरता हुआ कलाकार हम लोगों के बीच अब नहीं रहा। पूरा देश मर्माहत है, पूरा परिवार मर्माहत है, यही स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में लोग टोका टोकी करते, ये काफी निंदनीय है, दयनीय है। मैं नीरज जी, आप इस पूरे मामले में आप तो उन लोगों को भी लीगल नोटिस भेज चुके हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुशांत के परिवार के लिए, जो निंदनीय है, बिल्कुल, जिससे दुख होता है सुनकर। उन लोगों के लिए एक और सबूत है ये। बार बार कितने सबूत रखें? जितना सच छुपाएंगे उतने सबूत हम लाकर रख देंगे। बिल्कुल सारे सबूत पड़े हुए हैं। लोगों को इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए, हम बार बार आग्रह करते हैं। एक कलाकार के हत्या का मामला है, संवेदनशील मामला है, इससे सबों को संवेदना से देखनी चाहिए, काम करनी चाहिए कि भाई कौन दोषी है वो सामने आए, बजाय लोग नुक्ताचीनी करते हैं। ये अशोभनीय है, हम लोग बार बार कहते हैं कि संवेदनशील मामला में कोई पॉलिटिकलाइज ना करे, ये हम लोग का बार बार आग्रह है, इन चीजों को पॉलिटिकलाइज ना करे। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीति हावी है। क्यों इस मामले को सीधे सीधे इसकी जांच कर सच सामने नहीं रखा महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने? ये जो डायरी के पन्ने दिखा रही हूं आपको, सुशांत की डायरी के पन्ने हैं। बार बार पूछा गया कि कहां है सुशांत की डायरी। ये देख लीजिए, सुशांत की डायरी के पन्ने आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, इन पन्नों में साफ तौर से सुशांत ने लिखा हुआ है, भविष्य की प्लानिंग करने के बारे में लिखा है, हर लम्हा जीना चाहते हैं, अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अपनी एक्टिंग को और निखारना चाहता हूं। इन सब का जिक्र उन्होंने अपनी इस डायरी में किया है। डायरी में किन किन बातों पर जिक्र किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, वो भी आपको दिखा रही हूं। अपनी एक्टिंग को निखारना चाहते थे, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करना चाहते थे, और डायरी से डिप्रेशन के दावे किस तरह से खारिज होते हैं उसको भी समझिए।